हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक बेहद खूबसूरत रीडिंग आई है जो कि आपकी खूबसूरती पर ही आधारित है। तो आपकी खूबसूरती की सराहना कर रहे हैं लोग, तो जानने की कोशिश करेंगे क्या बातें कर रहे हैं लोग आपकी खूबसूरती को लेकर। तमाम तरीके की चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं आपसे रिजोनेट हो जाए। मेल फीमेल यहाँ दोनों के लिए समान रीडिंग होती है। तो एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता। आपको पता है आपका क्या जेंडर है, उसी हिसाब से आप सुन सकते हैं। एक लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप पहली बार आए हैं, जब आप सब्सक्राइब करते हैं आपकी बहुत सारी एनर्जी मुझ तक आती है और मैं रीडिंग आपके लिए कर पाती हूँ या रीडिंग आपसे रेजोनेट हो पाती है। तो पर्सनल रीडिंग अगर किसी को चाहिए, बहुत आवश्यकता है। जीवन में रास्ते नज़र नहीं आ रहे, हर तरफ से हर दिशाओं से, चारों दिशाओं से आप घिर चुके हैं, रास्ते बंद नज़र आते हैं, फिर आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। क्योंकि पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, एक एनर्जी फीस है निश्चित, वो आपको देनी पड़ती है। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा, अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं आप और रीडिंग प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको पूर्व जन्म के बारे में जानना है तो बिल्कुल आप आकाशिक रीडिंग भी बुक करा सकते हैं। जैसे कि आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो किसी भी प्रकार से हल नहीं हो रही हैं, आपने टैरो भी ले लिया, आपने रेमेडी भी कर ली, आपने बहुत तरीके अपना लिए, फिर आप आकाशिक में जा सकते हैं कि क्या ऐसा कारण है, क्यों सब ठीक नहीं हो रहा है। तो जानने की कोशिश करते हैं आकाशिक रीडिंग के माध्यम से। तो जल्दी से रीडिंग शुरू करेंगे। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। तो देखो, अगर मैं बात करूं आपकी, तो आप अपने आप को बहुत ध्यान देने पे लगे हुए हैं। हालांकि आपने अपनी जो खूबसूरती पर, निखार पर ध्यान कभी दिया ही नहीं। जैसे कि रूटीन ठीक है, आपको पता है कि हाँ आप अच्छे लुक वाइज अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन मन के अंदर कभी ये नहीं आया कि आप खूबसूरत हैं। तो आपने उतना रख रखाव भी नहीं किया। लोगों ने कहा भी कि आप खूबसूरत हैं, आप अच्छे दिखते हैं, आप हैंडसम हैं अगर मेल हैं तो। और लेकिन आपको यकीन ही नहीं है, अपने ऊपर ही यकीन नहीं है कि आप दिखते हैं खूबसूरत। जबकि मैं तो ये कहूँगी, जब भी कोई आपको बोले कि आप बहुत सुंदर दिख रहे हैं या बहुत खूबसूरत, तो उसको ये मत बोलो, अरे झूठ मत बोलो, अरे ऐसे चने के कह देते हैं ना हम लोग, चने के झाड़ पे नहीं चढ़ाओ। कोई अगर हमारी तारीफ करता है तो बिल्कुल आपको वहाँ पर उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए और फुल कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि आप हैं खूबसूरत, आपको बनाया ईश्वर ने। देखो, शक्ल, सूरत, रंग जो है, रूप हमारे हाथ का नहीं है, केवल हमारे हाथ का क्या है, रख रखाव। जो नक्शा, जो फेस कट आपको ईश्वर ने बना के भेज दिया, जेनेटिक है और ईश्वर ने भी बनाया है, तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। हालांकि आजकल है प्लास्टिक सर्जरी का, आप करा सकते हैं अगर क्षमता है। लेकिन जो मैं नॉर्मल खूबसूरती की बात कर रही हूँ कि जो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ईश्वर ने दिया ना, आपके हाथ पैर नाक नक्शा सब ठीक है, ईश्वर की कृपा है। आपकी दो आंखें प्यारी सुंदर है, आपके कान सुंदर हैं, सब कुछ अच्छा है, सुन पाते हैं आप, उनसे देख पाते हैं, नाक से सांस ले पाते हैं, मुंह से बोल पाते हैं। तो इससे बड़ी क्या खूबसूरती है। दांत दिए खूबसूरत, खा पाते हैं आप, है ना, चबा पाते हैं चीज़ों को। तो ये ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए आपको हर चीज़ के लिए कि हे ईश्वर, आपने मुझे सुंदर कान दिए जिनसे मैं सुन पाता हूँ, शुक्रिया। और अपने आप को दुआएं दें, अपने आप को भी दुआएं भेजा करें। जैसे आप कहते हैं दूसरों से दुआएं मांगते हैं कि हमारे लिए प्रेयर करना, हमारे लिए दुआ करना, तो आपको पता है कि आपके अंदर वो क्षमता है कि आप अपने लिए दुआएं मांग सकते हैं कि जाओ, तुम्हारी ये जो खूबसूरती है वो हमेशा, मैं दुआ देती हूँ कि मेरी खूबसूरती बरकरार रहे, मेरे कान सुंदर रहें, हमेशा मैं सुन पाऊँ इनसे, मेरी आंखें हमेशा स्वस्थ रहें जिनसे मैं देख पाऊँ, मेरी सांस लेने की क्षमता हमेशा सुचारू चलती रहे जिससे कि मैं जीवित रह पाऊँ, है ना। जो भी जीवन के दिन हैं उन्हें अच्छे से काट पाऊँ। मेरा थ्रोट चक्रा, मेरा जो गला है, मेरी जो आवाज़ है वो हमेशा इतनी मधुर और प्यारी रहे जिससे कि मैं सुंदर शब्दों में दूसरे का मन को तसल्ली पहुंचा पाऊँ। ऐसी दुआएं अपने लिए भेज सकते हैं। मैं एक मजबूत सोल, मैं एक प्योर सोल हमेशा बनी रहूँ,
या बना रहूं। तो ये दुआएं आप अपने लिए भेज सकते हैं। तो यहाँ बात हो रही है खूबसूरती, तो हर इंसान दुनिया का खूबसूरत है, कोई इंसान ऐसा नहीं है जो खूबसूरत नहीं है। ईश्वर ने जिसको बनाया है, जिसको क्षमताएं दी हैं सोचने समझने की, और हर इंसान में कोई ना कोई क्वालिटी होती है, गुण एक विशेष हर इंसान के अंदर होता है, बस देखने की ज़रूरत होती है। अब होता क्या है, हम लोग खुद ही नहीं देख रहे होते। आप लोगों में से कितने ही लोग मुझे यहाँ देख रहे हैं कि अपनी वैल्यू, अपनी क्षमताएं पता ही नहीं है, दूसरों पे डिपेंड हैं। अगर सामने वाला तारीफ करेगा तो हम खूबसूरत हैं, तो हमारा मन खुश हो जाएगा, ऐसी कंडीशन दिख रही है। अगर किसी ने जरा सा भी आपको कह दिया ये कलर आपके ऊपर नहीं फब रहा है, या ये चीज़ आपके ऊपर अच्छी नहीं लग रही, फिर आपका मूड खराब हो जाता है। फिर आप कितनी भी वो प्यारी चीज़ हो, कितना भी आप मन से खरीदना चाहते हैं, तो आप वो फिर लेते नहीं, मन मार के बैठते कि अरे इसमें तुम्हें सुंदर लगूंगा ही नहीं या लगूंगी नहीं, तो ये लेने का क्या मतलब है। या मेरे पार्टनर ने, मेरे पर्सन ने कह दिया है कि इसमें तुम सुंदर नहीं दिखोगी, या जो चीज़ जच नहीं रही है और आपके पर्सन ने कह दिया ये आप पे बहुत जच रहा है, ये मुझे पसंद है, रेड लिपस्टिक पसंद है, तो आप रेड ही लगाएंगे और कलर लगा लेंगे। आपके पार्टनर को नहीं पसंद है तो आप लगाए। अरे आप लोग सभी जानते हैं फैशन का सेंस है फीमेल में, तो ये कि लिपस्टिक भी हर कपड़े के अकॉर्डिंग ही लगाई जाती है। लिप कलर जो होता है वो ऐसे ही नहीं कि रेड हर कपड़े पे रेड लगा लिया, है ना। और क्योंकि हाँ अच्छा ही नहीं लग रहा आपके ऊपर, सामने वाले ने कह दिया। अरे आपको पसंद है ना, आपको पता है ना कि फैशन का सेंस क्या है, आप अच्छे दिख रहे हैं ना अपने मन में शीशे में, तो ये समझिए कि शीशे से लाख गुना आप दूसरों की नज़र में सुंदर दिख रहे हैं। क्योंकि जो आँखों का नज़रिया होता है वो अलग होता है, शीशे का नज़रिया अलग होता है। तो आपकी खूबसूरती की सराहना यहाँ लोग करते हुए नज़र आते हैं। आपकी ड्रेसिंग सेंस, आपके फैशन की जो सेंस है वो कमाल की है। तो कमाल की खूबसूरती से आप जो अपने आप को निखार के, जो अब आपने सोचा है कि अब तक जो हुआ सो हुआ, अब तक जो मैंने अपने ऊपर बिता लिया, यानी कि मैं बड़ा ही वैसा शब्द कहूँगी कि रेड लगा ली अपनी खूबसूरती की, जो ध्यान नहीं रखा, रोने धोने में निकाल दिया समय। और अब जो आप अपने रख रखाव पे ध्यान देने लगे हैं, कि आपने समझ लिया है कि आपको देखो 4 लोग भी उन्हीं से जुड़ना चाहते हैं जो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मिलते हैं, थोड़ा अच्छा रख रखाव होता है। आपने देखा होगा एक अलग ही इज्जत उन लोगों को मिलती है जो बहुत अच्छे ढंग से रहते हैं या अच्छे ढंग से बाहर जाते हैं। तो मैं तो ये देखती हूँ मार्केट में तक फ़र्क हो जाता है। मैं जा रही हूँ और कोई ऐसे ही आ गया उठ के, चाहे वो कितना भी अच्छे घर से कुछ है, और वो अगर ठीक से नहीं पूछा तो उसको उतना रिस्पेक्ट और आदर नहीं करेंगे शॉपकीपर, चाहे वो मुझसे भी महंगा सामान ले रहा है। और मैं जाऊंगी तो वो एकदम, तो क्या है ये आपकी रख रखाव है ना। तो ये आपने अपने साथ भी महसूस किया होगा, जब आप अच्छे ढंग से बन ठन के कहीं जाते हैं तो आपको एक अलग ही रिस्पेक्ट मिलता है। कि आप किसी को कुछ दे आते हैं, नहीं, आपके लुक का बड़ा प्रभाव पड़ता है। ये खूबसूरती मायने ये नहीं रखती आप बहुत गोरे हैं, आप पतले हैं, दुबले हैं, आप मोटे हैं, आप कैसे हैं। बस आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो भी बहुत कमाल का है, तो लोग आपको बिल्कुल एडमायर कहते हैं, क्या इंग्लिश में क्या कहते हैं, ज़रा मुझे कमेंट्स करके बताना। मुझे इंग्लिश कम आती है, मेरा मन बहुत करता है मैं भी और टैरो रीडर की तरह बहुत सारी इंग्लिश बोलूँ बीच में लेकिन मेरे व्यूवर इतने प्यारे हैं, खुद इतना इंग्लिश जानते हैं, मुझसे कहीं ज़्यादा योग्य हैं। लेकिन मुझे पसंद है हिंदी में बात करना, और सच्चाई ये है कि इंग्लिश मुझे कम, क्योंकि हमेशा से मैंने बहुत हिंदी का यूज किया है, तो बोलती हूँ। अभी ये यूज या ये शब्द जो छोटे मोटे हैं वो तो घर में हम लोग बोलते रहते हैं, तो बोल देते हैं भाषा में। मैं कहूँगी बोली, बोली के अंदर भाषा तो यही है जो मैं बोल रही हूँ। तो देखो एक आपको लोग सराहना करते हैं आपकी, है ना। आपकी जैसे एक ऐसा समझते हैं कि आप बहुत कोई हो सकता है, जब अनजान लोग आपको देखते हों तो उनको ऐसा लगता हो आप एक बहुत बड़े घर से हैं या उच्च स्तर पे हैं, या कोई काम हो सकता है, बहुत लोग टीचर वाइज, लुक वाइज टीचर दिखते हों,
हाँ, ऐसा कुछ बोला हो कई बार किसी ने कि आप टीचर हैं क्या? या जो भी है, मेल फीमेल यहाँ दोनों की बात हो रही है, ऐसा नहीं है मेल पे ध्यान नहीं जाता है, मेल पर बहुत गौर जाता है, बिल्कुल जाता है। मैं बिल्कुल नहीं कह सकती कि गौर नहीं जाता। जब अच्छे से एक इंसान अपने आप को डिसेंटली पैंट शर्ट और तरीके से जूते शूज चमकाए हुए और करीने से बाल कड़े हुए जब एक इंसान निकलता है तो बिल्कुल उसके ऊपर निगाहें जाती हैं लोगों की और उसकी सराहना होती है। एक तमीज़ तहज़ीब का पहनाव ओढ़ाव आपकी खूबसूरती को जो है चार चाँद लगा देता है और आपके अंदर है। तो वहीं कुछ लोग आपके लिए बोल रहे हैं जिनके दिल में जो है, मैं कहूँगी इल्लू इल्लू वाला हिसाब है, किसी को कुछ कुछ हो रहा है आपके लिए, तो वो कह रहे हैं कि यूँ तो हमने लाख हँसी देखे हैं तुम सा नहीं देखा। तो बिल्कुल ये गाना चैनलाइज हुआ। बुरी सी आवाज़ में सुनाना चाहूँगी मैं, थोड़ा-सा गौर फरमाएँ। मैं कभी-कभी बच्चों वाली हरकतें करती हूँ ना, खुश रहना चाहिए हमेशा। यूँ तो हमने लाख हँसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा। आहा! यूँ तो हमने खुश रहा करो यार। देखो मैं हमेशा खुश रहती हूँ ना, ऐसे ही आप लोगों से भी मैं कोशिश करती हूँ आप लोग हमेशा खुश रहें। और आज नवदुर्गा है, मैं कैसे आपको बधाइयाँ देने भूल गई। शुभकामनाएं, शिव शक्ति आपकी रक्षा करे, ईश्वर दुर्गा माँ जो है बिल्कुल ब्लेसिंग उनकी आपके साथ बनी रहे। और उनका रूप देखो कितना खूबसूरत है, वही रूप रंग आपके अंदर अवतरित हुआ, आपको ईश्वर ने बनाया खूबसूरत, तो उनके लिए थैंक यू बिल्कुल अदा कर सकते हैं आप भगवान का। तो सराहनाएँ मिल रही हैं आपकी ड्रेसिंग सेंस की, आपकी बातचीत की, आपके नैन नक्श की खूबसूरती की बातें यहाँ बहुत सारे लोग करते हैं और आपकी सराहना करते हैं और आपको बहुत पसंद करते हैं। और जो ये सोच रहे हैं कि तुम सा नहीं देखा, तो इन पर भी गौर फरमाने की ज़रूरत है। बिल्कुल आप गौर कर सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में न्यू अपॉर्चुनिटी चाहते हैं तो निश्चित जल्द ही आपके जीवन में न्यू अपॉर्चुनिटी आने वाली है। वो जॉब की हो सकती है, कैरियर की, लव लाइफ की, आपके घर परिवार में कुछ नया हो सकता है। और जिसके यहाँ कुछ नया हो तो मुझे बताना ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारी व्यूअर्स।